जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। एक बड़ी अपडेट आपको देने जा रहा हूं और अपडेट जुड़ी है साइबर सिक्योरिटी को लेकर। जी हां, आप सब लोग जानते हैं कि लगातार आज के वक्त में जो साइबर फ्रॉड्स हैं ये लगातार बढ़ते जा रहे हैं और साइबर फ्रॉड जब होते हैं तो कई लोगों को फाइनेंशियली तौर पर काफी ज्यादा नुकसान हो जाता है। आपके खाते से, आपके अकाउंट से पैसा निकल जाता है और आपको पता भी नहीं चलता। और कहीं ना कहीं जब आप किसी भी फेक कॉल को एंटरटेन कर देंगे तो कहीं ना कहीं आपका डाटा आपसे ले लिया जाएगा और डाटे का गलत तरीके से इस्तेमाल करके आपके खाते से पैसे निकल जाएंगे। या इसी तरह से आपके कई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है वो साइबर क्राइम जो होता है उसके जरिए आपकी कई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लीक हो जाती है, उसके चलते भी आपको नुकसान हो जाता है। इसी को लेकर आपको बताते चलें कि सांबा पुलिस ने यहाँ डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिस में एक साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस वर्कशॉप जो वो ऑर्गेनाइज की है। इसमें तमाम जो जिला पुलिस सांबा के ऑफिसर्स हैं वो मौजूद रहे। इसी के साथ साथ अगर बात करें तो जो हमारी साइबर सेल है जिला सांबा पुलिस की, उनकी टीमें इस वर्कशॉप में मौजूद रही ऑन द डायरेक्शंस ऑफ एसएसपी सांबा अनुज कुमार जी। उनके दिशा निर्देशानुसार जो है वो ये साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस वर्कशॉप जो वो ऑर्गेनाइज की गई। और कहीं ना कहीं जब लगातार ये डिजिटलाइजेशन का दौर जारी है, हर दिन कुछ ना कुछ नए चीजें आपको जो है वो इंटरनेट के माध्यम से पता चलती हैं। लेकिन इसी तरह से जो आपको आपके साथ साइबर फ्रॉड करने वाले जो फ्रॉडस्टर हैं वो लगातार जो है वो ताक पे रहते हैं कि कब मौका मिलेगा और कब आपको नुकसान पहुंचा देंगे। जिसको लेकर मैं आपको बता दूं कि ये जो वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की गई है, इस वर्कशॉप के अंदर जो चीजें बताई गई हैं बेसिकली वो ये बताया गया कि जो आपका बेसिक साइबर हाइजीन प्रैक्टिस जो है उसे अपनाने के लिए जो है आप काम करें ताकि किसी भी तरह का कोई साइबर फ्रॉड जो हो सकता है उससे बचा जाए। तो कहीं ना कहीं इस बारे में जो सेंसिटाइज करने और बेसिक साइबर हाइजीन प्रैक्टिस अपनाने को बढ़ावा देने के मकसद से ही ये वर्कशॉप जो वो ऑर्गेनाइज की गई है। और इसमें मैं आपको बता दूं कि जो डिस्ट्रिक्ट टेक्निकल टीम है, इसी के साथ जो इसमें रिसोर्स पर्सन हैं, वो आईटी सेक्शन जो हमारे सांबा पुलिस का है उनके तमाम इंचार्ज भी इसमें मौजूद रहे। और इसमें जो लेटेस्ट साइबर खतरे हैं या इसी के साथ साइबर रिस्क हैं उन्हें कम करने के लिए जो जरूरी बचाव है उसको लेकर यहाँ पर जो जानकारी है वो दी गई है। और जब इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियां शेयर होती हैं तो आप कहीं ना कहीं साइबर फ्रॉड से बच सकते हैं, आप साइबर फ्रॉड्स का शिकार नहीं हो सकते हैं। जिसके चलते जो हमारी टीमें साइबर सेल की हैं उन्हें लगातार अवेयर किया गया है। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि जो साइबर सिक्योरिटी एक आप कह सकते हैं कि कलेक्टिव जिम्मेदारी है और सेंसिटिव ऑफिशियल जानकारी की सुरक्षा के लिए तय सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स का पालन हमें करना है। इसके साथ साथ टीम्स को भी यही दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि जो भी प्रोटोकॉल्स है उन्हें फॉलो करना है, जिसमें आप ये कह सकते हैं कि जो साइबर सिक्योरिटी एक कलेक्टिव जिम्मेदारी है और सेंसिटिव ऑफिशियल जानकारी की सुरक्षा करने के लिए ही जो है वो हमें पूरी तरह से तैयार रहना है। और उसके लिए जो भी तमाम प्रोटोकॉल्स हैं साइबर फ्रॉड से बचने के लिए उसका हमें पालन करना है। जिसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो आपने पिछले दिनों में देखा होगा, जैसे मैंने आपको कहा कि कोई आप ऐप डाउनलोड करते हैं और अगर कोई थर्ड पार्टी मोबाइल ऐप आप डाउनलोड कर लेते हैं तो उसमें भी कहीं ना कहीं आपसे कई बार फ्रॉड हो जाता है। मान लीजिए आपको कोई फेक कॉल आ जाती है और फेक कॉल आपको आती है, आप डाटा अपना शेयर कर देते हैं, आप ओटीपी नंबर आप अपना शेयर कर देते हैं। जब आप अपने क्रेडेंशियल शेयर कर देते हैं तो क्रेडेंशियल शेयर होते ही आपके खाते से उसी समय पैसा निकल जाएगा या आपकी जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन है, जो भी तमाम चीज़ें हैं जो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रखती हैं चीज़ें, वो कहीं ना कहीं आपकी लीक हो जाती हैं, जिसके चलते आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए आप लोगों को पूरी तरह से जो है जो आपका जो साइबर सिक्योरिटी है वो पूरी तरह से आपको उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। लेकिन जो हमारी साइबर सिक्योरिटी टीम्स हैं वो अब पूरी तरह से अलर्ट हो चुकी हैं, लोगों को भी अलर्ट कर रही हैं कि साइबर फ्रॉड से किस तरह से बचना है, क्या चीज़ें आपने करनी है, क्या नहीं करनी है, इन किन खास बातों का आपने खास ख्याल रखना है। ये तमाम चीज़ें इस वर्कशॉप में बताई गई हैं। तो मैं यही आपको कहूँगा कि जो लेटेस्ट साइबर खतरे लगातार बढ़ते जा रहे हैं या साइबर रिस्क बढ़ते जा रहे हैं उसे कम करने के लिए या फिर उसके लिए जो ज़रूरी बचाव के नए तरीके हैं
उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है, जिसको लेकर कलेक्टिव जिम्मेदारी और जो आपका सेंसिटिव ऑफिशियल जानकारी की सुरक्षा के लिए जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है उसका पालन आपको करना है और ये चीज़ें लोगों को भी बतानी है, क्योंकि आज के वक्त में लगातार साइबर फ्रॉड्स बढ़ते जा रहे हैं। एक चिंता का विषय है, मिनटों में आपको नुकसान हो जाएगा, जिसके बाद आप साइबर सेल में कंप्लेंट करते हैं, कंप्लेंट करने के बाद उसमें टीमें काम करती हैं, आपको आपका जो पैसा है वो रिफंड भी कराती हैं, या आप कह सकते हैं कि आपका डिफ्रॉडेड अमाउंट जिसे आप कहते हैं वो रिफंड भी कराते हैं, या जो फ्रॉडस्टर है उसके खाते में पैसा ना जाए उससे पहले ही प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए, इसमें टेक्निकल असिस्टेंस लेते हुए, ह्यूमन इंटेलिजेंस का काम इसमें जो वो काम लेते हुए इसमें आप जो है वो उस फ्रॉड से बच सकते हैं। इस तरह की जो जानकारियां हैं वो इस वर्कशॉप के दौरान दी गई। तो आज के वक्त में बड़ा इंपॉर्टेंट है कि साइबर फ्रॉड से कैसे बचना है, जिसको लेकर हमारी साइबर सेल की जो टीमें हैं वो अलर्ट हैं और साइबर सिक्योरिटी टीम्स पूरी तरह से अलर्ट होकर जागरूक भी कर रही हैं कि किस तरह से फ्रॉड से बचना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक सेशन सांबा पुलिस ने आयोजित किया ऑन द डायरेक्शन ऑफ एसएसपी सांबा अनुज कुमार, और कहीं ना कहीं इसमें मुख्य तौर पर जो मौजूद रहे वो डीवाईएसपी हेडक्वार्टर डॉक्टर सुमित शर्मा मौजूद रहे, जिनकी देखरेख में ये साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस जो आपकी वर्कशॉप है वो ऑर्गेनाइज की गई है। इंपॉर्टेंट सेशन फिलहाल के ऋषि गुजरिया, जेके मीडिया के लिए।